जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय।
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामयी की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्ण। उपस्थित भक्तों से विनती है कि कृपया अपना मोबाइल साइलेंट या स्विच ऑफ मोड पर रखें। कृपया अपने मोबाइल निकालें और उसको चेक कीजिए स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे है या नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंध 9वां अध्याय श्लोक संख्या 1 और 2। अध्याय का शीर्षक है माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। श्रीशुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च
दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। दो प्रभु जी, दो माता जी। शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। निर्ममन्थ स्वयं दधि। यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। श्रीशुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। श्री शुकः उवाच। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, एकदा एक दिन गृहदासीषु जब घर की नौकरानियां काम में लगी हुई थीं, यशोदा माता यशोदा नंद गेहिनी नंद महाराज की रानी कर्म अंतर अन्य काम काजों में नियुक्तासु लगी हुई निर्ममंथ मथने लगी स्वयं स्वयं दधि दही यानी जो यानी जो इह इस संबंध में गीतानि गीत तत्बाल चरितानि जिसमें अपने बालक के कार्यकलापों का वर्णन था, च तथा दधि निर्मंथने
दही मथने के काले समय स्मरन्ति स्मरण करती तानि उन्हें अगायत गाने लगी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी नौकरानियां अन्य घरेलू कामकाजों में व्यस्त हैं, तो वे स्वयं दही मथने लगीं। दही मथते समय उन्होंने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुनाकर आनंद लेने लगी। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रील सनातन गोस्वामी कृत वैष्णव तोषणी से उद्धरण देते हुए कहते हैं कि कृष्ण द्वारा दही की मटकी तोड़ना और माता यशोदा द्वारा उनका बांधा जाना दीपावली या दीपमालिका के दिन घटित हुआ। आज भी भारत में, विशेषतया मुंबई में, यह त्योहार बड़ी ही धूमधाम से कार्तिक के महीने में फुलझड़ियों तथा दीपों को जलाकर मनाया जाता है। यह माना जाता है कि नंद महाराज की सारी गायों में से माता यशोदा की कुछ गौएं ऐसी सुगंधित घासें खाती थीं जिससे उनका दूध भी सुगंधित हो जाता था। माता यशोदा इन्हीं गायों का दूध एकत्र करके दही बनाकर स्वयं मक्खन निकालना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह बालक कृष्ण पड़ोसी गोपों तथा गोपियों के घरों में जाकर मक्खन चुराता है, क्योंकि उसे दूध तथा सामान्य रीति से तैयार किया गया दही अच्छा नहीं लगता था। दही मथते समय माता यशोदा कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में गीत गाते जा रही थीं। पुराने जमाने में यह प्रथा थी कि यदि कोई किसी बात को लगातार स्मरण रखना चाहता है तो वह या तो उसे स्वयं कविता में ढाल दे या पेशेवर कवि से ऐसा करवा लें। ऐसा लगता है कि माता यशोदा कृष्ण की लीलाओं को किसी भी समय भूलना नहीं चाहती थीं, इसलिए उन्होंने कृष्ण के बाल्यकाल की सारी क्रीड़ाओं को यथा पूतना, अघासुर, शकटासुर तथा तृणावर्त वध को कविता में ढाल लिया था और दही मथते समय वे कवित्वमय गीतों को गाती रहती थीं। जो लोग 24 घंटे कृष्ण भावना भावित रहना चाहते हैं उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। यह घटना बतलाती है कि यशोदा कितने अधिक कृष्ण भावना भावित थीं। कृष्ण भावनामृत में रहने के लिए ऐसे ही व्यक्तियों का अनुसरण किया जाना चाहिए। अनुवाद को दोहराइए। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी नौकरानियां अन्य घरेलू कामकाजों में व्यस्त हैं, तो वे स्वयं दही मथने लगीं। दही मथते समय उन्होंने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुनाकर आनंद लेने लगीं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वैसे भारत में बहुत उत्सव हैं, थोड़े बड़े उत्सव, थोड़े छोटे उत्सव, परंतु शायद सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध उत्सव कौन सा है? दीपावली। विश्व भर में ये आज मनाया जाता है। अनेक देशों में दीपावली के दिन पर छुट्टी दी जाती है, दफ्तरों में, स्कूलों में इत्यादि। और भारत में भी और अन्य स्थानों में भी ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान सा बन गया है। ठीक है, अपने जगह में सांस्कृतिक और सामाजिक अनुष्ठान भी होने चाहिए, परंतु हमारे उत्सवों में जो मूल एक आध्यात्मिकता और धार्मिकता है उसे नहीं भूलना चाहिए, उसे याद रखना चाहिए। यदि केवल हमारे उत्सवों को हम सांस्कृतिक अनुष्ठान बना लेते हैं तो फिर धीरे से उनमें जो आध्यात्मिकता है वो क्षीण होती जाएगी और फिर लोग तरह तरह के अधार्मिक कार्य इन उत्सवों में करने लगेंगे। जब आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव होता है तो जो धार्मिक कार्य हैं वो भी अधार्मिक हो जाते हैं, क्योंकि अधार्मिक रीति से उनको मनाया जाता है। और हम देखते हैं कि भारत में कितने ऐसे उत्सव हैं जिसमें लोग अधार्मिक रीति से उत्सवों को मनाते हैं। कभी कभी किसी जुलूस में निकलते हैं, यात्रा में निकलते हैं तो शराब पी के नृत्य करते हैं सड़कों पे, या केवल इसको साधारण कोई भौतिक चीज़ समझते हैं। और अधिक लोग ऐसे भी सोचते हैं कि भले वो ऐसे अधार्मिक कोई कार्य न करें, परंतु सोचते हैं कि चलो अच्छी बात है, छुट्टी मिल गई, एक छुट्टी का बहाना है, अपने स्कूल कॉलेज दफ्तर से छुट्टी मिल गई, आनंद का मजा कर लेंगे, ऐश कर लेंगे। और थोड़े लोग सोचते हैं चलो भाई मिठाई खाने का अच्छा अवसर मिल जाता है, काजू बादाम पिस्ता एक दूसरे को देते हैं, वो भी थोड़ा कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, नए कपड़े पहनने का अवसर मिल जाएगा। जो व्यापारी है वो सोचते अच्छा व्यापार हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से दीपावली के उत्सव के प्रति दृष्टिकोण भिन्न भिन्न रहती है लोगों की। तो वास्तव में ये उत्सव 5 दिन का है। जो मुख्य दीपावली का दिन है वो तो है ही, उसके अतिरिक्त उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद, तो कुल मिलाकर 5 दिन का ये उत्सव मनाया जाता है, जिसमें बहुत सारे उत्सव हैं, बहुत सारे घटनाएं हुई हैं, लीलाएं हुई हैं या अवसर हैं जिनको कि इन 5 दिनों में मनाया जाता है। और इनकी संक्षेप में आज हम चर्चा करेंगे
परंतु इन 5 दिनों में और विशेष रूप से दीपावली के दिन पर सबसे 2 प्रमुख हमारे लिए तो कम से कम कारण हैं या अवसर हैं। दीपावली को मनाए जाने का मुख्य कारण हम सब जानते हैं, वो क्या है? भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद, सीता देवी की रक्षा करने के बाद अयोध्या लौट आए। तो अयोध्या के निवासियों ने श्री राम, सीता देवी, लक्ष्मण का स्वागत करने के लिए दीप प्रज्वलित किए और इसलिए ये प्रसिद्ध है और हम सब इस तरह से बचपन से सुनते आए हैं। तो अवश्य ये सही है और ये हमें याद रखना चाहिए कि भाव क्या है। हम भगवान का स्वागत कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे संक्षेप में, और आने वाले दिनों में हो सके तो सुबह को जो अलग अलग प्रवचन होंगे उनमें भी थोड़ी बहुत चर्चा हो पाएगी। परंतु और एक महत्वपूर्ण कारण है दीपावली मनाने का, और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो कि दीपावली के दिन पर हुई थी, और उस घटना का वर्णन संक्षिप्त रूप में हमने आज इस श्लोक और तात्पर्य में सुना, और वो है दामोदर लीला। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे लिए, क्योंकि हम कृष्ण भक्त हैं और विशेष रूप से वृंदावन के भाव में हम कृष्ण को पूजना चाहते हैं, उनसे प्रेम करना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दिवाली के दिवस पर श्री कृष्ण को माता यशोदा ने बांध दिया था, जबकि श्री कृष्ण ने दही के मटके को तोड़ दिया था और फिर डर के मारे, भय के मारे वहाँ से भाग गए थे। माता यशोदा उनको ढूंढते ढूंढते छड़ी हाथ में लेकर निकल पड़ी। अंततः बड़े कठिनाई से श्री कृष्ण को पकड़ लिया और उनको रस्सी से एक उखल के साथ बांध लिया। तो ये लीला अपने आप भक्तों के लिए बहुत ही प्रिय है। प्रति वर्ष हम ये लीला सुनते हैं और सुनना भी चाहिए। परंतु विस्तार में दामोदर लीला की चर्चा हम करेंगे भीष्म पंचक के समय, जो कार्तिक के अंतिम 5 दिन होंगे, एकादशी से पूर्णिमा तक। तो आज भी हम दामोदर लीला के विस्तार में चर्चा नहीं करेंगे। इतना केवल कहना पर्याप्त है जो कि श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बतलाया है कि सनातन गोस्वामी अपने वैष्णव तोषणी नाम के ग्रंथ में ये उल्लेख करते हैं कि दीपावली या दीपमालिका के दिन पर भगवान श्री कृष्ण ने दही के मटकों को तोड़ा था और फिर माता यशोदा ने उनको बांध दिया था, जिसके बाद कृष्ण का नाम दामोदर हो गया। दाम अर्थात रस्सी, उदर अर्थात पेट। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का पेट दाम या रस्सी से बांधा गया, इसलिए उनका नाम हुआ दामोदर। हम सब बचपन से ये माखन चोरी और दामोदर लीला की कथा तो सुनते आए हैं। बहुत ही मधुर लीला है और तात्पर्य ने आपने ध्यान से यदि सुना हो तो आपने सुना होगा कि माता यशोदा का भाव क्या था, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। और वो कहते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण सतत करना चाहती थीं और करती थीं। और कैसे करती थीं? जब भी वो किसी दूसरे कार्य में भी लगी रहती, जैसे कि दही को मथना, तो ऐसे भगवान कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं को याद करके उसको कविता के रूप में परिवर्तित करते थे। और कभी कभी अन्य जो कवि होते थे उनके कविताओं को भी वो दोहराया करते थे। और ये एक बहुत अच्छा एक रास्ता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना। क्या करना? उनके लीलाओं के संबंध में गीत गाना, श्रवण।
हम जब श्रवण करते हैं तो कीर्तन करते हैं तो श्रवण भी तो होता है। अक्सर भक्त ये कहते हैं कि हम लीलाओं का स्मरण करते हैं या हम प्रवचन सुनते हैं या कभी हम भागवत पढ़ते हैं, परंतु याद नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं। तो इसका उपाय जो है प्रभुपाद जी ने यहाँ पर दिया है। यदि बार बार हम श्रवण कीर्तन करते रहें तो स्मरण अपने आप हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने के लिए ये एक रामबाण उपाय श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। बहुत सुलभ उपाय है। संगीत में रुचि सभी की है, परंतु सिनेमा के गाने और इधर उधर के गाने सुनने के बजाय, गाने के बजाय हमें भगवान श्री कृष्ण से संबंधित गाने गाने चाहिए। और इसलिए कार्तिक महीने में हम ऐसे ही करते हैं। वैसे प्रतिदिन करते हैं, 365 दिन साल में मंदिर में ऐसे ही गीत गाए जाते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र भी एक गीत है। इसे संगीत एक लय में भी उसको गाया जा सकता है। तो हम कार्तिक महीने में यहाँ पर दामोदराष्टकम नियमित रूप से गाते हैं। गोपी गीत हो या अन्य वैष्णव भजन हो, उनको गाते हैं। बार बार गाने से क्या होता है, वो धुन, वो शब्द हमारे मन में रह जाते हैं। और फिर हम वो चित्र भी देखते हैं। आप में से सभी आते होंगे शाम के समय, तो आप देखते होंगे कि श्लोक के साथ साथ एक चित्र भी दिया हुआ है। और ये वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी की बहुत ही एक उत्कृष्ट भेंट है सारे दुनिया के लिए। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया, जो उनके चित्रकार शिष्य थे, कि आप ऐसे भगवान कृष्ण की लीलाओं के चित्र बनाइए। और इतने सुंदर चित्र उन्होंने बनाए हैं, जो हमारे भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के ग्रंथों में आप देखेंगे कि कितने सुंदर चित्र, एक से बढ़कर एक। हम इन चित्रों को जब देखते हैं तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करना कठिन नहीं होता है। तुरंत हमारे मन में हम देख सकते हैं कि कंस के कारागार में क्या हो रहा था। कृष्ण का जन्म हुआ और देवकी और वसुदेव प्रणाम कर रहे हैं चतुर्भुज भगवान को। ऐसे कितने सैकड़ों चित्र हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि चित्र रूपी धन ये हमें प्राप्त हो गया है। तो इन चित्रों को बार बार देख के और इन गीतों को गा के हमारे मन में ये सारी लीलाएं स्फुरित हो सकती हैं। प्रभुपाद जी ने एक बार ये कहा, जब वो गुरुकुल की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बच्चों को जब सिखाया जाता है, शिक्षण दिया जाता है, तो अवश्य हम उनको बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं। मंत्रोच्चारण करवाते हैं, गणित इत्यादि सब सिखाते हैं, भाषाओं को सिखाते हैं। और एक बात जो श्रील प्रभुपाद जी ने कही थी वो ये है कि चित्रों को भी दिखाना चाहिए। भगवान की लीलाओं के जो चित्र हैं वो जब बच्चे देखेंगे तो उनके मन में ये बैठ जाएगा। आपको याद होगा, आपने जो बचपन में कभी कभी किताबें पढ़ी होंगी जिनमें बहुत बड़े चित्र आदि थे, हो सकता है आप में से कोई उन बचपन में पढ़े हुए चित्रों को भी आप याद रख रहे हैं। आपको याद आ रहे हैं कोई चित्र जो आपने बचपन में देखे होंगे, जो 4, 5, 6 साल, 8, 7, 8 साल के हुए होंगे। उस समय आपके माता पिता ने आपको किताबें पढ़ने के लिए दिए होंगे जिसमें तरह तरह के चित्र थे। दुर्भाग्य से माता पिता आजकल भगवान से संबंधित ऐसी किताबें बच्चों को नहीं देते हैं, अन्य किताबें देते हैं। हैरी पॉटर और ये पॉटर, अलग अलग किताबें देते हैं। लेकिन जो भी हो, वो चित्र याद रहते हैं। तो हम भी जब, भले हमारी आयु बढ़ भी क्यों न जाए, लेकिन हम भी ऐसे ही करते हैं तो हम भी बहुत ध्यान कर सकते हैं। और संगीतमय ढंग से इन लीलाओं का वर्णन जब होता है तो ये बहुत रसमय हो जाता है। वो लीला और भी मधुर हो जाते हैं, उनका स्वाद हम ले सकते हैं। तो बार बार प्रतिदिन ऐसे करने से अवश्य भगवान की लीलाओं का, भगवान के उपदेशों का रूप गुण आदि स्मरण करने के लिए बहुत ही सुलभ और अनुकूल हो जाता है।
तो ये माता यशोदा की पद्धति है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में माता यशोदा का स्थान सर्वोच्च है। वो कहते हैं कृष्ण भावनामृत में रहने के लिए ऐसे ही व्यक्तियों का अनुसरण किया जाना चाहिए। कैसे व्यक्तियों का अनुसरण? माता यशोदा जैसे व्यक्तियों का। यह घटना बतलाती है कि यशोदा कितनी अधिक कृष्ण भावना भावित थीं। तो यदि हमें भी कृष्ण भावना भावित होना है तो हमें माता यशोदा के पद चिन्हों में चलना है। हमें भी अधिक से अधिक कृष्ण संबंधी गीत आदि गाने चाहिए, सुनने चाहिए, गुनगुनाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर तात्पर्य में कि माता यशोदा अपने घरेलू कार्य में जब लगी रहती थी दिन भर, आप में से जो माताएं हैं वो जानते हैं आपके घर में कितने कार्य होते हैं करने के लिए। घर की सफाई करनी होती है, कपड़े धोने होते हैं, भोजन पकाना होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। और वैसे पुरुष भी यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, अपने कामों में इधर उधर जाना होता है। तो जब घूम फिर रहे होते हैं, दूसरे कार्य कर रहे होते हैं, चाहे माता जी हों, प्रभु जी हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, हमें भी ये आदत सीखनी चाहिए। कैसे हम भी गुनगुनाते रहें। कैसे गुनगुनाते रहें? सिनेमा के गाने नहीं, परंतु भगवान के सुंदर गीत। ऐसे करेंगे तो अवश्य हमारे हृदय के अंदर भी भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और ये एक पृष्ठभूमि है, ये एक प्रारंभ है दामोदर लीला के लिए। जब माता यशोदा ने देखा कि सारे दासियां घर में व्यस्त हैं अलग अलग कार्यों में, तो उन्होंने दही को मथना शुरू कर दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ दूध, दही इत्यादि मिल जाए, मक्खन मिल जाए। क्योंकि माता यशोदा को समझ में नहीं आता था कि मैं इतना कुछ दे रही हूँ, हमारे घर में दही, मक्खन, दूध आदि की कोई कमी नहीं है, और श्री कृष्ण जाके दूसरे घरों में चोरी क्यों करता है? क्या कारण है? क्या हमारे घर में जो दही, मक्खन, दूध होता है, क्या इसका कोई स्वाद ठीक नहीं है? तो माता यशोदा ऐसी सोचती थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान को अपने घर के दूध, दही, मक्खन स्वादिष्ट नहीं लगता था, परंतु वो सब के ऊपर अपनी कृपा करना चाहते थे, अपने लीलाओं को सब जगह फैलाना चाहते थे, वृंदावन के सारे निवासियों को आनंद देना चाहते थे। हर एक घर में जाके माखन चोरी करते थे, कोई ना कोई शरारत करते थे। इस प्रकार से वृंदावन के हर एक घर में श्री कृष्ण की लीलाएं हुआ करती थीं। तो खैर माता यशोदा ने सोचा, ठीक है, यदि मेरे बच्चे को हमारे घर का जो दूध, दही, मक्खन अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं ऐसे अच्छे अच्छे गाय चुनूंगी और उनको ऐसे अच्छे स्वादिष्ट से स्वादिष्ट और पौष्टिक घास खिलाऊंगी, जिसके द्वारा उनका दूध भी बहुत ही सुगंधित होगा, बहुत पौष्टिक होगा, स्वादिष्ट होगा। देखिए, दूध के भी अलग अलग तरह के स्वाद होते हैं। अलग अलग स्थानों से आप दूध लाएंगे ना, आप देखिए दूध का गंध भी अलग होता है। और इसका ये गंध जो है अनेक कारणों पर निर्भर है। विशेष करके एक कारण, महत्वपूर्ण कारण ये है कि किस प्रकार का चारा या घास वो खा रहे हैं। तो जो जंगल में चरते हैं और हरे भरे घास को खाते हैं, जो जिसमें औषधि गुण हो, जो बहुत सुगंधित हो, जो स्वादिष्ट हो उनके लिए, तो ऐसा घास खाने के बाद गाय जो दूध देती हैं वो दूध भी बहुत ही सुगंधित और स्वादिष्ट होता है। परंतु बांध के दिन भर 24 घंटे बांध के जिनको रखते हैं गायों को, और कृत्रिम पद्धति के जो चारे आदि सब खाद्य आदि खिलाते हैं, फिर वो जो दूध देती हैं गाय, उनका स्वाद वैसे नहीं होता है। तो माता यशोदा ने इस प्रकार के गायों को चुनकर, घास को चुनकर, फिर ऐसे दूध निकाला, दूध के बाद ऐसे दही बनाया, फिर दही का मंथन करने लगी।
तो ऐसे माता यशोदा की चेतना थी। तो हमें भी भगवान श्री कृष्ण के संतुष्टि के लिए पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ, अधिक से अधिक श्रेष्ठ वस्तु कैसे हम भगवान को अर्पण कर सकें। कभी कभी थोड़े लोग जो भक्त नहीं होते हैं वो थोड़ी ईर्ष्या करते हैं भगवान के प्रति, और उनके मन में ये विचार आता है कि आप भगवान के लिए इतने पैसे खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके बड़ा बड़ा मंदिर क्यों बनाते हैं, ये आप गरीबों को बांट दीजिए। तो वो इस बात को भूल जाते हैं कि करोड़ों रुपए बना के उन्होंने अपना घर बनाया है, तो वो करोड़ों रुपए भी आप गरीबों को दे दीजिए, आप छोटे से एक कमरे वाले मकान में रह जाइए। वो नहीं करेंगे। केवल भगवान के लिए जो खर्च किया जाता है उसके बारे में उनको आपत्ति होती है। तो भगवान के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु हमें अर्पण करना चाहिए। हमारी चेतना, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए भगवान की भक्ति में बचपन से लगना चाहिए। बचपन में यदि हमें अच्छे संस्कार मिले, अच्छा प्रशिक्षण मिले भक्ति में, और तरुण अवस्था में आने के बाद जब हमारी इंद्रियां बहुत प्रबल हो जाएंगी और यहाँ वहाँ हमें खींचने लगेंगी, तब भी हम स्थिर रहेंगे भक्ति में और आजीवन भगवान की भक्ति करते करते अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में जितने भी अच्छे से अच्छे वस्तुएं हैं वो भगवान को अर्पण करने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बच जाता है या जो चीज़ हमें आवश्यक नहीं है तो हम वो भगवान को अर्पण कर ले, संकोच करके अर्पण कर ले। नहीं, जो हमारे प्रिय वस्तु हैं उनको अर्पण करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। तो खैर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश हमें माता यशोदा की वर्णन से यहाँ तात्पर्य से प्राप्त होता है। अब संक्षेप में मैं वर्णन करना चाहूँगा इन 5 दिनों के बारे में। आज कौन सी तिथि है? महीना कौन सा है? कार्तिक। पक्ष कौन सा है? 2 पक्ष होते हैं महीने में। कौन से? कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में क्या होता है? चंद्रमा की रोशनी, प्रकाश घटती है। शुक्ल पक्ष में क्या होता है? चंद्रमा की रोशनी बढ़ती है। तो हम किस प्रकार के दिनदर्शिका का पालन करते हैं? पूर्णिमांत। महीने का अंतिम दिन पूर्णिमा है, उसके बाद वाली तिथि है प्रतिपद। तो प्रतिपद से शुरू होके अमावास्या, क्योंकि चांद की रोशनी घटती जाती है। अमावास्या में फिर चांद दिखाई नहीं पड़ता, चांद की रोशनी नहीं दिखाई पड़ती। फिर अमावास्या से धीरे धीरे चांद की रोशनी बढ़ती रहती है पूर्णिमा तक। तो ये कौन सा पक्ष चल रहा है? आज कृष्ण पक्ष है। तो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथि है? त्रयोदशी। त्रयोदशी अर्थात 13वीं तिथि है। त्रयोदशी 3 और उसके अधिक 10 से अधिक 3 तो 13, ये है त्रयोदशी। तो इसे समाज में धनतेरस कहते हैं। धन 13। धन शब्द कहने से ही सब लोग बड़े उत्साही हो जाते हैं। ये धन है ही ऐसा, सबको बड़ा आनंद आता है वो धन शब्द सुन के, क्योंकि सबके लिए बहुत प्रिय होता है ये धन। तो 13, धन 13। तो ऐसे बताया जाता है कि लक्ष्मी देवी समुद्र मंथन के समय समुद्र से प्रकट हुई इस दिन पर, और आगे चल के फिर 2 दिन बाद दीपावली अमावस्या के तिथि पर विष्णु से विवाह करने का निर्णय लिया। तो खैर, लक्ष्मी पूजा भी आज होती है।
और अनेक लोग जो सकाम भक्त होते हैं या सकाम दृष्टि से धर्म को देखते हैं, वो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं धन प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए। परंतु प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमें केवल लक्ष्मी जी की उपासना नहीं करनी है, लक्ष्मी देवी के साथ साथ उनके पति नारायण भगवान की सेवा भी करनी चाहिए। तो चाहे वो लक्ष्मी नारायण हो, सीता राम हो, रुक्मिणी द्वारकाधीश हो, राधा कृष्ण हो। तो खैर आज के दिन पर लोग सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, तो ये एक सांस्कृतिक एक कार्यक्रम बन जाता है। लोग ऐसे करते हैं और आशा करते हैं कि लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त करके धन की वृद्धि हो जाएगी, ऐसा लोग सोचते हैं। तो खैर ये है धन त्रयोदशी या धनतेरस। और एक जो महत्वपूर्ण कारण है वास्तव में, यह है धन्वंतरी त्रयोदशी। धन्वंतरी ये आयुर्वेद के भगवान हैं। आयुर्वेद की स्थापना भगवान के अवतार धन्वंतरी ने की। श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, उनमें से एक है धन्वंतरी। तो जो भी आयुर्वेद वैद्य हैं वो तो धन्वंतरी को अच्छी तरह से जानते हैं। आप यदि किसी आयुर्वेदिक स्थान में जाएं, जहाँ कोई रुग्णालय आदि में जाएं, तो अवश्य आपको धन्वंतरी की मूर्ति तो मिलेगी वहाँ पर। वैसे भारत सरकार ने भी इसी दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कह के घोषित किया है, क्योंकि ये धन्वंतरी का प्राकट्य दिन है। जिस तरह से ऐसे कहा जाता है कि लक्ष्मी देवी समुद्र मंथन के समय समुद्र से प्रकट हुई, उसी तरह से धन्वंतरी भगवान भी समुद्र से प्रकट हुए इसी दिन पर। तो धन्वंतरी त्रयोदशी या धन त्रयोदशी या धनतेरस, इस प्रकार से ये उत्सव, ये आज का उत्सव है त्रयोदशी। कल कौन सी तिथि है? त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी, 14वीं तिथि। तो कौन सा दिन है ये? क्या कहा जाता है? नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के एक असुर का वध किया, और इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में बड़े विस्तार में है। एक पूर्ण अध्याय में इस लीला का वर्णन है। तो जो कल सुबह प्रवचन देंगे मंदिर में, हो सकता है आप इस लीला का वर्णन कीजिए, क्योंकि कल नरक चतुर्दशी है। तो कल जिनका भी क्लास है उनको बताइए, नरक चतुर्दशी लीला श्लोक पढ़ के वो बताएं। बहुत ही सुंदर वर्णन है। संक्षेप में केवल बताएंगे हम अब, क्योंकि आप में से हो सकता है कई भक्त कल सुबह नहीं आ पाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये नरक नाम के असुर का वध किया, परंतु आश्चर्य की बात है कि ये नरक नाम का जो असुर है वो स्वयं भगवान का पुत्र था, और ये पृथ्वी माता का पुत्र था। जब भगवान वराहदेव प्रकट हुए थे तो उन्होंने अपने दंष्ट्र से पृथ्वी माता का स्पर्श किया, जिसके द्वारा एक संतान की उत्पत्ति हुई। तो क्योंकि भूमि माता थी, इसलिए बच्चे का नाम भौम हो गया। और क्योंकि वो असुर निकला, तो उसका नाम हो गया भौमासुर या नरकासुर। तो हुआ ये कि ये भौमासुर जो है ये बहुत शक्तिशाली बन गया, और उसने देवलोक में जाके भी उत्पात मचा दिया। उसने माता अदिति, जो कि देवताओं की माता हैं, उनकी कुंडल चोरी कर ली, वरुण देव के छत्री को चोरी कर ली, और देवताओं का जो एक क्रीड़ा का स्थान है मणि पर्वत, उसको भी हड़प कर लिया। तो इसलिए इंद्रदेव भगवान कृष्ण के पास आए कि कुछ कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर
सत्यभामा देवी जो उनकी रानी थी द्वारका में, उनको लेकर गरुड़ के ऊपर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर गए, जहां उन्होंने मुर नाम के राक्षस की हत्या की, इसलिए उनका नाम हुआ मुरारी। मुरारी के मुर के पुत्रों की हत्या भी की और बाद में भौमासुर की हत्या भी कर डाली। और उस समय माता भूमि देवी वहां पर आई और उन्होंने एक सुंदर स्तुति की। तो कल जो भी प्रवचन देंगे माता भूमि की स्तुति भी अवश्य आप सुनाइए। तो फिर भूमि देवी ने उनके पोते अर्थात भौमासुर के छोटे पुत्र को सामने लाकर दिया भगवान को। ये बच्चा बहुत डर गया, ये सब यहाँ इतनी सारी हत्या वगैरह हुई, तो कृपया इसकी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने उस बच्चे की रक्षा की और वहाँ पर 16,100 राजकुमारियों को बंदी कर दिया था भौमासुर ने। तो उनकी रक्षा, उनको भी छोड़ दिया भगवान कृष्ण ने। और उसी समय इन राजकुमारियों ने ठान लिया, जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को देखा कि इन्हीं से हम विवाह करेंगे, इन्हीं को हमने अपना पति मान लिया है, तो श्री कृष्ण ने इन 16,100 राजकुमारियों को द्वारका भेजा और उनसे विवाह कर लिया। पहले ही उनकी 8 रानियां थीं, अभी 16,100 रानियां और आ गईं। तो कुल मिलाकर द्वारका में श्री कृष्ण की 16,108 रानियां हो गईं। तो ये संक्षिप्त रूप में लीला है, जो कि चतुर्दशी की तिथि पर हुई, इसलिए नरक चतुर्दशी कहते हैं। वास्तव में गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इत्यादि ऐसे थोड़े प्रांत हैं, इनमें नरक चतुर्दशी को मुख्य दिवाली मानते हैं। तो यहाँ बेलगाम में भी अनेक लोग हैं जो कल के दिन को मुख्य दिवाली मानते हैं, परंतु भारत के अन्य भागों में अमावस्या के दिन को दीपावली मनाते हैं। खैर जो भी हो, ये 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और फिर चतुर्दशी के बाद कौन सी तिथि है? अमावस्या। तो अमावस्या की तिथि पर बहुत सारी घटनाएं हुई, जिनके बारे 2 चीज़ें तो हमने बताई। कौन सी 2 चीज़ें? भगवान राम अयोध्या लौटकर आए, दूसरी बात दामोदर लीला हुई। परंतु इससे अतिरिक्त ये भी बताया जाता है कि लक्ष्मी देवी की पूजा या लक्ष्मी पूजा को यहाँ मानते हैं। वैसे धनतेरस को भी करते हैं, लक्ष्मी को की पूजा करते हैं, परंतु इस दिन पर विशेष रूप से लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, इस आशा से कि उनको धन प्राप्त हो जाता है। तो इस दीपावली के दिन को दीपमालिका या दीपावली कहते हैं। दीप आवली, आवली अर्थात पंक्ति। तो जब अनेक दीपों को पंक्तियों में लगाया जाता है तो बहुत सुंदर दृश्य हो जाता है। तो अयोध्या के निवासियों ने ऐसे सुंदर दीप की पंक्तियों को लगाए थे, सारे शहर को ऐसे दीपों से सजाया था श्री राम का स्वागत करने के लिए। इसलिए इस उत्सव का नाम पड़ गया दीपावली। तो दीपावली का उल्लेख अनेक पुराणों में भी है कि ऐसे दीपों से स्वागत हुआ था भगवान श्री राम का, इसलिए बहुत प्रसिद्ध उत्सव है। तो हम जब दीपावली को मनाएंगे तो अवश्य हमें दीप अपने घर में जलाने चाहिए, प्रज्वलित करने चाहिए। अब निवेदन करेंगे आप सबसे कि आप कंदील अवश्य लगाइए घर में। हर एक घर में कंदील होना चाहिए, ऊपर आपके बरामदे में या कहीं तो होना चाहिए। कई भक्त ऐसे करते हैं, ऐसे बिजली के भी बल्ब लगाते हैं, कुछ भी हो, लेकिन घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। घर में कंदील अवश्य जलाइए इस भाव से कि हम भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं हमारे घर में, हमारे हृदय में।
वैसे दीप का एक महत्व होता है, एक तात्पर्य होता है। दीप प्रकाश है, प्रकाश ज्ञान है। तो दीप प्रज्वलन करने के पीछे मुख्य कारण ये है कि हम अज्ञान को हटाना चाहते हैं। दूसरी बात, अंधकार अशुभ माना जाता है, तो दीप प्रज्वलित करने से शुभ या मंगल आ जाता है। तो दीप प्रज्वलित करने का दूसरा कारण है कि मंगल को, कल्याण को हमारे जीवन में लाना, ज्ञान को लाना, शुभ परिस्थिति को लाना इत्यादि। और आनंद भी, जब हम बहुत आनंदित होते हैं तो दीप भी, प्रकाश भी उस आनंद का एक प्रतीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, शुभ या कल्याण के प्राप्ति के लिए, आनंद के लिए हम दीप प्रज्वलित करते हैं। ये तो एक साधारण सभ्य वैदिक जीवन में भी होता है, परंतु क्योंकि हम भक्त हैं, हम इसके अतिरिक्त दीप प्रज्वलन में भक्ति जोड़ देते हैं और बड़े आनंद से भगवान का स्वागत करते हैं। बड़े हर्ष से हम मनाते हैं कि इस दिन पर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम अयोध्या आए थे। तो अयोध्या के निवासियों की मानसिकता, उनकी चेतना क्या हुई होगी उस समय, हम कल्पना कर सकते हैं। और यही हमारी भावना होनी चाहिए। और वैसे एक श्लोक है कि दीपावली के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। वैसे मिठाई देना लेना ये सब तो है ही। तैले लक्ष्मी जले गंगा दीपावली दिने वसेत अलक्ष्मी परिहारार्थम अभ्यंग स्नानम आचरेत तथा आभरणम वस्त्रम धारयेत सर्व संपदे। तो इस श्लोक का अर्थ ये है, तैले लक्ष्मी, तैले अर्थात तेल में। कौन सा तेल? जो हम अभ्यंग, अभ्यंग अर्थात जो शरीर पे मालिश करते हैं, शरीर को तेल का मालिश करना, इसको अभ्यंग कहते हैं। तो वो उस तेल में कौन निवास करती हैं? लक्ष्मी। जले गंगा, तो जल में गंगा। दीपावली दिने वसेत, तो दीपावली के दिन पर तेल में लक्ष्मी देवी निवास करती हैं और साधारण जल में भी गंगा जी निवास करती हैं। साधारणतः गंगा जल का बहुत महत्व होता है ना, और कभी कभी हमारे पास नहीं होता तो हम मंत्र का उच्चारण करके गंगा का आह्वान करते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधो कावेरी जलेस्मिन् सन्निधुम कुरु। परंतु ऐसे कहा जाता है कि दीपावली के दिन तेल में लक्ष्मी आ जाती हैं और जल में गंगा आ जाते हैं। तैले लक्ष्मी जले गंगा दीपावली दिने वसेत, तो निवास करती हैं। अलक्ष्मी परिहारार्थम, यदि अलक्ष्मी, लक्ष्मी अर्थात शुभ, मंगल और ऐश्वर्य, अलक्ष्मी अर्थात विपरीत, इसका उल्टा। तो अलक्ष्मी या अमंगल या दारिद्रता इत्यादि को दूर करने के लिए परिहारार्थम अभ्यंग स्नानम आचरेत, तो दीपावली के दिन जल्दी उठ के तेल का मालिश करना चाहिए शरीर के ऊपर। सुबह सुबह उठना है, ऐसे नहीं कि 9 बजे उठ के फिर लगाना शुरू कर दिया। सुबह सुबह प्रातः काल में उठ के अभ्यंग करना है और फिर गर्म पानी से तेल को निकाल देना है। बेसन आदि पे लगाते थे। आप में से कितने हैं जिनको बचपन में ऐसे आपके माता ने ऐसे किया होगा? हाथ ऊपर कीजिए। सबके जीवन में ऐसे अनुभव है। सुबह सुबह उठाती थी माता, हम सोना चाहते थे, फिर उठाते, उठो उठो, फिर वो ठंडी में फिर वो तेल लगाना, फिर गर्म पानी से और बेसन लगा के फिर उसको धो देना। तो फिर तथा आभरणम वस्त्रम, उसके बाद स्नान करने के बाद फिर अच्छे वस्त्र पहन के धारयेत सर्व संपदे, फिर मंगल आदि सब आ जाता है। तो ये सब साधारण पुण्यता की बात है, परंतु हम भक्ति के रास्ते में हैं। तो वैसे भी हम चाहते हैं कि हम प्रतिदिन प्रातः काल को उठें
और स्नान करें। और वैसे भी अपने शरीर पे थोड़ा तेल लगाना अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए। वात शमक है, जिसके वात के कारण, वात विकार के कारण तरह तरह की संधिवात और ये सब बीमारी होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो वैसे भी अच्छी आदत है। तो प्रातः काल को उठ के कुछ हल्का सा तेल का मालिश करके फिर स्नान करना, फिर जप के लिए बैठना, मंगल आरती में आना, बस आनंद का जीवन जीना चाहिए। परंतु खास करके दीपावली के दिन के संबंध में ऐसे कहा जाता है। तो जब हम दीपावली को मनाते हैं तो अवश्य आप सब शायद व्यस्त होंगे, आपके रिश्तेदारों के पास जाना, मित्रों के पास जाना। यदि समय मिले, और आशा करते हैं कि आपको समय मिले, तो अवश्य यहाँ पर आइए। अब उस दिन आज त्रयोदशी है, 25 के दिन अमावस्या है, परंतु 25 को सूर्य ग्रहण भी है। इसलिए दीपावली को बिल्कुल अच्छी तरह से हम मना नहीं पाएंगे। तो थोड़ी देर से शुरू होगा, वो आपको सूचनाओं में आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो खैर जो भी हो, सुबह सुबह जल्दी अवश्य उठना है और मंदिर तो आना है और दीपदान करना है। फिर दीपावली के बाद, अमावस्या के बाद प्रतिपद, फिर अमावस्या से फिर अभी शुक्ल पक्ष चालू होता है प्रतिपद से। तो उस समय गोवर्धन पूजा है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। और क्योंकि 25 को अमावस्या है, ग्रहण है, इसलिए हम सूखे पदार्थ वगैरह गोवर्धन के लिए नहीं बना सकते हैं पहले से। इसलिए गोवर्धन पूजा हम उस तिथि पर न मनाकर आने वाले रविवार को मनाएंगे। ठीक है, परंतु तिथि उस दिन है, प्रतिपद को है। और ऐसे प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं एक पत्र में कि न केवल श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उस दिन पर उठाया था, परंतु माधवेंद्र पुरी ने भी भगवान गोपाल जी, जो कि आज श्रीनाथ जी के नाम से विख्यात हैं नाथ द्वारा में, उनकी स्थापना भी गोवर्धन के ऊपर उन्होंने की थी। तो गोवर्धन पूजा की चर्चा हम अगले रविवार को करेंगे। साथ साथ में बलि दैत्यराज पूजा भी है इस प्रतिपद के दिन पर, बृहस्पतिवार को। ऐसे बताया जाता है कि बलि महाराज ने भगवान वामन देव का शरण ग्रहण किया था इस तिथि पर, जबकि वामन देव बटु ब्रह्मचारी के रूप में आए थे दान दक्षिणा मांगने के लिए। 3 कदम जमीन उन्होंने मांगी और राजा पहले हंसने लगे कि तुम बड़े मूर्ख हो, मैं इतना बड़ा राजा हूँ और तुम इतने छोटे बटु हो और तुम केवल 3 कदम ज़मीन मांग रहे हो। मुझसे एक सारा ग्रह या लोक मांग लिया होता, मैंने तो दे दिया होता। फिर भगवान वामन देव ने पहले कदम से सारे सूर्य स्वर्ग लोक तक अपने चरण रख दिए, दूसरे कदम से सारे ब्रह्मांड को नाप लिया और तीसरा कदम रखने के लिए कोई स्थान नहीं था। तो बलि महाराज ने अपना सर सामने कर दिया कि हमारे सर के ऊपर आपका तीसरा कदम रख दीजिए। तो इसलिए बलि महाराज शरणागति के एक आदर्श माने जाते हैं। तो ऐसे बताया जाता है कि इस गोवर्धन पूजा के दिन प्रतिपद, कार्तिक शुक्ल प्रतिपद को ये सुंदर लीला हुई थी, इसलिए बलि दैत्यराज पूजा। और फिर दीपावली के 5वें दिन पर जो द्वितीया है तिथि, उसे भ्रातृ द्वितीया कहते हैं या यम द्वितीया भी कहते हैं, भाई दूज। वैसे अनेक लोग भाई दूज ये चैत्र महीने में भी मनाते हैं, परंतु यहाँ इस दिन पर ऐसे बताया जाता है कि एक बार यमराज अपनी बहन यमुना के पास आए, तो यमुना ने अपने भाई यमराज की बहुत अच्छी तरह से स्वागत की और उनको अच्छा खिलाया, फूलों के हार आदि से स्वागत किया, अच्छे से स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। दोनों भाई बहन में प्रेम बहुत था। तो यमराज इतने प्रसन्न हुए कि यमराज ने कहा
कि मैं इतना प्रसन्न हूँ तुम्हारे ऊपर हे यमुने कि मैं ये वरदान देता हूँ कि इस दिन पर जो भी भाई अपने घर बहन के घर में जाएगा और उसकी बहन जो है उसके स्वागत उसी तरह से करेगी जैसे तुमने मेरा स्वागत किया है, तो वो भाई जो है वो मेरे चंगुल से मुक्त हो जाएगा या उसे लंबी आयु मिलेगी। तो इसलिए ये भाई दूज का उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर भाऊ बीज कहते हैं। रक्षाबंधन भी इसी तरह का एक है, वो अलग है। तो इस प्रकार से ये उत्सव मनाया जाता है। बहनें जो हैं वो भाई के पास जाती हैं। तो हमें हर चीज़ को कृष्ण भावना भावित दृष्टि से परिवर्तित कर लेना चाहिए। तो बहन भी भक्त हो, भाई भी भक्त हो, तो फिर कितना अच्छा रहेगा। फिर बहन भी प्रार्थना करे कि मेरा भाई शुद्ध भक्त बन जाए, और भाई भी प्रार्थना करे कि मेरी बहन शुद्ध भक्त बन जाए, क्योंकि यमराज और यमुना दोनों ही भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। परंतु देखिए उनकी सेवाएं बिल्कुल विपरीत हैं। यमराज की सेवा है लोगों को मृत्यु जाल में फंसा के रख देना, जबरदस्ती उनको वश में कर लेना, जन्म मृत्यु के चक्र में सबको घुमाते रहना। यमुना जी भगवान की शुद्ध भक्त हैं वो भी, और उनके जल में जो स्नान करता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। दोनों कृष्ण प्रेमी हैं, दोनों भाई बहन हैं, परंतु दोनों की सेवाएं बिल्कुल विपरीत हैं। तो यमराज बांध के रखते हैं और यमुना देवी जो बंधे हैं यमराज के द्वारा उनको छोड़ देते हैं, छुड़वा देती हैं। तो खैर ये है द्वितीया, भाई दूज, भ्रातृ द्वितीया या यम द्वितीया। इस प्रकार से ये 5 दिन का दीपावली का उत्सव है, जिसपे अमावस्या की तिथि है, ये मुख्य दीपावली की तिथि है। तो प्राय ये देखा जाता है कि सब लोग घर को साफ करते हैं, रंगोली वगैरह लगाते हैं इत्यादि। तो ये केवल साल में दीपावली के दिन तक छोड़ना नहीं चाहिए। स्वच्छता तो हमेशा होनी चाहिए घर में, परंतु खास करके विशेष एक प्रथा बन गई है कि दीपावली के समय उसके पहले अच्छी तरह से घर आदि साफ होना चाहिए, और साथ साथ हृदय को भी साफ करने की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रतिदिन मंदिर में आके सुबह शाम हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर दीपावली महोत्सव की परिपूर्णता होगी। दीपावली महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कोई प्रश्न है? हाँ। हरे कृष्ण। चतुर्दशी के दिन भी ब्रह्मा जी की भी पूजा करते हैं कई लोग, वो क्या है? विश्वकर्म की पूजा भी करते हैं। विश्वकर्म जो है खास करके जो औजार वगैरह उनकी पेशा होता है, कोई सुतार हो, कोई लोहार हो, कोई या किसका कोई कारखाना हो जो औजारों से काम करते हैं, वो विश्वकर्म जो स्वर्गीय जो है इंजीनियर हैं, तो वैसे करते। ब्रह्मा जी की भी करते होंगे, परंतु इतना प्रसिद्ध नहीं है। ये लोग इतना ज़्यादा नहीं, खास करके यही करते हैं नरक चतुर्दशी पे। और देखिए भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रथाएं हो गई हैं। तो एक स्थान में कोई पूजा करते हैं, दूसरे स्थान में कुछ करते हैं। जैसे बंगाल में लक्ष्मी पूजा इस दिन को नहीं मानते, इसको पहले वो मान लेते हैं, और इस दिन पर काली पूजा मानते हैं। तो बंगाल में आप जाएंगे तो दीपावली के समय पे वो काली पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा पहले कर चुके होते हैं। तो ऐसे अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रथाएं हैं।
ठीक है। हाँ, पीछे प्रश्न है कोई? जहाँ घर में कोई मृत्यु हुई हो, कितने दिन पहले? 8 तारीख। हाँ हाँ, देखिए, साधारणतः जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो कम से कम 10-12 दिन, 10 दिन कम से कम हमें ज़्यादा घर में पूजा वगैरह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सूतक आदि अशौच रहता है उस समय, तो नहीं मनाना चाहिए। परंतु 10 दिन के बाद हम पूजा आदि शुरू कर सकते हैं। परंतु जब घर में किसी का निधन हुआ है तो स्वाभाविक है कि उतना हर्ष, उतना आनंद नहीं होगा, तो दीपावली को उतने आनंद से शायद नहीं मना पाए, परंतु मना तो सकते हैं एक इस तरह से कि हम भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं, हम भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला का स्मरण कर रहे हैं। क्योंकि चाहे हमारे जीवन में कोई शुभ घटना हो, अशुभ घटना हो, कोई सुख या दुख की घटना हो, भगवान की भक्ति रुक नहीं सकती। भगवान के भक्ति के कार्यों को अवश्य हमें करना चाहिए। इसलिए भगवान की कथाओं को सुनना, हमारे घर में भगवान का स्वागत करना, ये सब अवश्य हमें करना चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।